जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंद्रपुर से बात कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम बाद शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। उसके लिए मेरे बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा, आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं और मेरे सभी साथ संगत जी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरे बाबा ने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, मेरे घर को प्रोटेक्ट किया है, मेरे बच्चों को संभाला है, मेरे घर परिवार को, घर के हर एक सदस्य को संभाला है। कितने ही कष्ट अपने ऊपर झेलकर मेरे बाबा ने मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को संभाला है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मेरे बाबा का कितना भी शुक्राना करूं कम होगा। संगत जी, मेरे बाबा तो है ही ऐसे, कितनी ही मेहरबानियां करते हैं मुझ पे, लेकिन मैं पागल 2 दिन याद रखती हूँ फिर भूल जाती हूँ, तीसरे दिन याद रखती हूँ फिर चौथे दिन भूल जाती हूँ। लेकिन और मेरी हर एक अरदास भी मेरे गुरुपा हमेशा याद रखते हैं, चाहे मैं बोलकर भूल जाऊँ, लेकिन मेरे गुरुपा कभी नहीं भूलते। शुक्राना गुरुपा, इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना 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 मेरे बाबा। पिछले कुछ दिनों से बेटे के ऊपर बहुत कष्ट था, बहुत संकट आया हुआ था। गुरुपा ने लगातार इतने मैसेजेस सुनवाए, सत्संग सुनवाए कि और हर सत्संग में एक ही बात लिखी होती थी, बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा है, उस एक्सीडेंट में उसको मतलब उसकी याददाश्त भी बहुत बुरी तरह से जा सकती है, तो तू संभल जा, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। जी गुरुपा, इतनी मेहर गुरुपा। मेरे बेटे के जो भी संकट आए गुरुपा, वो सब आपने अपने ऊपर ले लिए गुरुपा। मेरे पति के ऊपर आए हुए संकट, मेरे बच्चों के ऊपर आए हुए संकट, खास करके मेरे बेटे के लिए जो आए हुए सत्संग थे संगत जी, इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे बाबा ने अपने ऊपर लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, इतनी मेहर करने के लिए। गुरु पापा, आपने अपने बच्चों को इतने प्यार से संभाल के रखा है, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पापा। वैसे तो मैं निश्चिंत थी कि मेरे गुरुपा के होते हुए मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता है, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे था अपने गुरुपा के ऊपर, इतना भरोसा तो मुझे था कि मैंने अपने बच्चे तो मेरे गुरुपा को सौंप दिए हैं। अब जो भी हो वो गुरुपा ही देखेंगे, उनके साथ अच्छा होना हो या बुरा होना हो। मैं तो अब थक गई हूँ, मुझसे नहीं संभाले जा सकते हैं बच्चों के कष्ट। और एक तो परिवार में ही कुछ लोग ऐसे दुश्मन बने हुए हैं संगत जी, आए दिन ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, आए दिन हर बार यही सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर, मेरे हस्बैंड अंकल को मुझसे दूर करना, मेरे बच्चों की तरक्कियां रोक देना, ब्लैक मैजिक कर करके मुझे अपने पति से दूर करना। ये सब सुन सुन के गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट कटवाए हैं संगत जी।
उसके लिए मेरे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा, आपने मेरे कितने ही कष्ट गुरु पापा अपने ऊपर लिए हैं गुरु पापा, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार लख लख बार शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, मेरे गुरु पापा ने मेरी बीमारियां ठीक कर दी है। पहले मुझे इतनी थकावट होती थी, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बीच में, और क्या बताऊँ संगत जी, मेरे तो जांघ में जो है एक फोड़ा हो गया था, इतना बड़ा फोड़ा था वो, इतनी तकलीफ़, इतनी ठनक रहा था वो। अचानक से मेरे दिमाग में ये आया, थॉट डाल दिया गुरु पापा ने, जल प्रसाद में चंदन टीका मिक्स करके लगा उस स्थान पर। तो संगत जी, मैंने वैसे ही किया। एक दिन में मुझे इतना आराम मिला। फिर अभी 4-5 दिन से मैं लगातार कंटिन्यू लगा रही हूँ जल प्रसाद में चंदन टीका प्रसाद मिक्स करके। तो मेरा वो जो जांघ का फोड़ा था वो बहुत रिलीफ़ हो गया है, बहुत, और मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे गुरु पापा ने मुझे घर में ही ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा जानते हैं कि उनकी बेटी बहुत अकेली है, कोई साथ देने वाला नहीं है और कोई हॉस्पिटल लेकर जाने वाला नहीं है बेटी को। इसलिए मेरे गुरु पापा ने कहा कि बेटा घर में ही इलाज हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। और उस फोड़े के रिलेटेड मुझे सत्संग सुनवाए और मेरे कष्ट काटे मेरे बाबा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जब से आपसे जुड़ी हूँ बहुत हिम्मत आ गई है। सब लोग देखते रहते हैं कि इसमें इतनी अकड़, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। ये पहले इतनी गुमसुम सी, डरी डरी सी रहती थी, और अभी तो एकदम शेरनी बन के निखर गई है, एकदम शेरनी बन गई है। गुरु पापा की हर बेटी तो शेरनी है, बाबा ने बनाया ही ऐसे है अपने सब बेटियों को। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले हमेशा मायूस रहना, रोते रहना, हर बात को चुपचाप सहना, और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की तो यही नहीं थी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी हिसाब से यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कुछ करूँ, कुछ मतलब फ्रीडम ही नहीं थी घर में। घर में तो बस पति अंकल का ही राज चलता था, अब भी चलता है उनका, लेकिन फिर भी मैं अभी निडर होके बहुत जवाब देती हूँ, और पूरा घर मैं अकेली संभालती हूँ। मेरे बाबा और मैं, हम दोनों संभालते हैं। मेरे बाबा ने हमारे घर को संभाल रखा है, मुझे हिम्मत दी है। हर पल हर घड़ी मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं और मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, बेटा तू कर सकती है। क्या हुआ ना संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने ये एक विंडो साफ़ कर रही थी, बहुत कचरा हो गया था, विंडो का सब सामान हटाया और विंडो साफ़ किया, और कुछ बुक्स पड़े थे और कुछ डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि नवरात्र आने वाली थी। तो 2 दिन पहले नवरात्र के मैंने सब डस्टिंग की, घर साफ़ किया। तो डस्टिंग साफ़ करते करते जब मैं थक गई ऐसी ही, तो अचानक ऐसे ही बुक्स साफ़ कर रही थी, तो एक बुक्स में एक लिफाफा दिखता है, और उस लिफाफे में जब मैं खोल के देखती हूँ तो 2000 रुपये होते हैं, 500 की 4 नोट। और मैं इतनी खुश होती हूँ और गुरुपा को कहती हूँ, वाह गुरुपा, आपने तो मेरी लॉटरी लगा दी गुरुपा, आपने मुझे बख्शिश दिया था गुरुपा। आपने ये सोचा होगा कि 2 दिन से आपकी बेटी काम कर रही है, डस्टिंग कर रही है, थक गई होगी। और मैंने इतनी खुशी से फिर वो 2000 रुपये
500 की 4 नोट अपने पास रख ली, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बख्शिश दी थी। और उन नोटों पर, 2 नोटों पर 9999, एक नोट पर, और एक नोट पर था 999 की ब्लेसिंग्स, जो कि मेरे बाबा ने दी हुई थी बेटी को बख्शिश। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितने प्यारे हैं संगत जी हमारे बाबा। बेटियों को काम भी करवाते हैं और खुश भी करवाते हैं। खुश भी करते हैं कि बेटियां काम करके थक गई है तो खुश हो जाएगी बख्शिश देकर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा का मैसेज आता है आज। तुम्हारी रिश्तेदारी में एक औरत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाह रही है, बहुत कोशिश कर रही है, बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में। थोड़ा ध्यान रख अपना और बच उससे। नाम जप कर पुत्र जितना हो सके। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। देखा संगत जी, ऐसे है मेरे गुरु पापा। आने वाले कोई भी संकट हो पहले ही बता देते हैं, बेटा नाम जप कर। एक औरत है जो तेरे परिवार की है और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रही है। इस तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक के पास जा रही है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि मेरे पास क्या है, कौन सी शक्ति है। साक्षात शिव की कृपा है मेरे पास, मेरे घर, मेरे परिवार में। वो मूर्ख को कौन गुरुपा, जाने दो उसको, जितना जाती है जहाँ जाती है। मेरे गुरुपा के आगे तो सब फीके हैं। मेरे गुरुपा से बढ़कर तो कोई भी नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। जो भी हो मेरे परिवार की औरत, जिसको जहाँ जाना है, जो करना है, ब्लैक मैजिक करवा ले। मेरे गुरुपा के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना शेरनी बना दिया है कि गुरुपा की बेटी अब हर संकट से लड़ना जानती है, हर संकट से लड़ना सीख गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना 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 प्रभु। रोज़ तितली रूप में दर्शन देते हो, कबूतर रूप में दर्शन देते हो। शुक्राना गुरुपा, अंग संग बने रहते हो बेटी के। शुक्राना बाबा, अनंतो अनंतो शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी है। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए तुझसे सब धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ, अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना मेरे बाबा गुरुपा। क्या ही कहूँ मैं बहुत छोटी हूँ गुरुपा, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मुझे संभालें। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य कर्म था जो अब मिल रहा है। मेरे बाबा ने मुझे संभाला है, मेरे बाबा ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। इतना मेरा भाग अच्छा है, इतना मेरा नसीब अच्छा है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। मैं हमेशा प्यार के लिए रोती थी, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। माँ बाप ने नहीं, भाइयों ने नहीं, बहन ने नहीं, पति ने नहीं, ननद ने नहीं, किसी ने भी नहीं। आज तक मैं बहुत प्यार के लिए तरसी हूँ संगत जी, बहुत तरसी हूँ। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे इतना प्यार से संभाला है कि मुझे अभी किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यार किया है मुझे। शुक्राना गुरुपा।
आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनना। ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि गुरुजी महाराज ने तुम्हारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी वो सब तुम्हें मिलेगी, और उससे कई ज़्यादा, कई बेहतर। तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। लोग पूछेंगे कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, और उस समय तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहना, सिमरन करते रहना, अटूट श्रद्धा मेरी गुरुपा पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। इतने कर्म करने वाले मालिक, आपको कौन भूलेगा मेरे मालिक, आपको कौन भूलेगा। ये तो हम खुशकिस्मत है जो हमें आपने थाम रखा है। गुरु जी, अब मैं यही विराम करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज गुरुवार के दिन यानी गुरु जी के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला में 7:34 पर अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज गुरुवार के दिन जो भी शुक्राना करता है उसको लाखों पाठ के बराबर फल मिलता है। संगत जी, और वैसे भी संगत जी, संध्या वेला में जो शुक्राना करता है उसके घर में सुख समृद्धि और महालक्ष्मी जी की कृपा बरकतें हमेशा भर भर के गुरुजी महाराज देते हैं, सदैव बनी रहती है। तो इसलिए हमें संध्या वेला शुक्राना जरूर करना चाहिए। संध्या वेला शुक्राना हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर उजाला लेकर आता है। संगत जी, संध्या वेला शुक्राने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसलिए संगत जी, संध्या वेला का शुक्राना हमें जरूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना जो हमें ये सेवा का अवसर दिया, और बाबा जी हमको अपनी संगत चुना, अपने श्री चरणों से लगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सौभाग्य बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना कि हम आपका शुक्राना कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है, गुरु जी महाराज हमें हर पल ब्लेस करते हैं, भर भर के खुशियाँ देते हैं, भर भर के खुशियाँ देते हैं संगत जी, और कभी भी किसी को हारने नहीं देते। हर बुरे वक्त पर, हर अच्छे वक्त पर हमारे गुरु पिताजी हमेशा हम सबके अंग संग रहते हैं। बस हमें तो अपना विश्वास पक्का करना होता है। जिस तरह हमारा विश्वास होता है उसी भांति हमें मिलता है। संगत जी, गुरु पिताजी भांडे की बात करते हैं ना हमेशा, कि जैसा भांडा होता है वैसे ही इंसान को मिलता है। आपका भांडा जितना अंदर से साफ होगा उतना ही आप पाने के पात्र बनते हो। संगत जी, जैसे कि आज संगत जी बहुत बड़ा हमें सीख मिली, बहुत बड़ी सीख मिली है। सीख वो ये है संगत जी कि देखो, इंसान के अंदर की अच्छाई जब तक जीवित रहती है ना, भगवान उसका हाथ पकड़ता है, और जब उसकी अच्छाई मर जाती है तो भगवान उसे अकेला छोड़ देता है। संगत जी, कई उदाहरण होते हैं हमारे सामने, और जिसको देख के हम सीख सकते हैं। संगत जी देखो, संगत जी गुरु पिताजी हमेशा भांडे की बात करते हैं। अगर कोई पात्र टूटा हुआ होता है और हम उसमें कोई चीज़ भरते हैं तो क्या हम भर सकते हैं? नहीं भर सकते। हम भरेंगे वो नीचे से निकल जाएगा। इसी तरीके से हमारा मन होता है। अगर हमारा मन साफ नहीं है तो उसकी कृपा भी हमें कृपा नज़र नहीं आती। संगत जी, ऊपर वाला हमें चाहे कुछ भी दे दे, हमारे पास रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बल्कि बद्दुआ बन के हमारे सामने आएगा। संगत जी, तो मालिक की कृपा, मालिक पहले पात्र को ठीक करता है, संवारता है, निखारता है, उसको ठोक बजा के देखता है, उसी के बाद उसमें डालना शुरू करता है। संगत जी, जब तक हम कृपा लेने के पात्र नहीं बन जाते तब तक मालिक की कृपा हम पर नहीं होती, और कभी नहीं होती। संगत जी, और अगर हम गलत काम करते रहेंगे तो हमारी वो गलतियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी, और एक दिन वो गलतियों का सागर हमें डुबो देगा। सीधी बात है। और अगर हमें उनसे उबरना है तो हमें अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे, तभी हमारे को निजात मिल सकती है, तभी हमारी ज़िंदगी खूबसूरत और अच्छी बन सकती है। संगत जी, वरना नहीं। ऊपर वाला भी बहुत कसौटियाँ लेता है। पहले तो उस पात्र को लायक बनाता है कि हम उसमें अपनी कृपा डाल सकें, उसके बाद वो कसौटियाँ लेता है। संगत जी, ऐसे नहीं किसी को हर कुछ मिल जाता है जीवन में। जीवन में सफलता मिलना बहुत कठिन है। जो इन सब चीज़ों का सामना कर लेता है, डटकर सह जाता है इन सब चीज़ों को, सफलता उसी के हाथ आती है।
भगवान की कृपा पाने का पात्र वो ही बनता है। भगवान भी यूं ही नहीं दे देता संगत जी किसी को कि आप झूठ बोलें, चोरियां करें और आपके दामन वो भरता रहे। कभी नहीं भरेगा, आपका साथ कभी नहीं देगा। अगर आपको कुछ चाहिए उससे तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अपने आप से संकल्प, आपकी लड़ाई आपसे होती है संगत जी। जब तक आप अपने आप से संकल्प नहीं करेंगे, अपने मन से सच्चा नहीं बनेंगे, अच्छा नहीं बनेंगे, वो आपको कभी देने का पात्र नहीं बनने देगा और ना कभी देगा आपको कभी कुछ। आप जितना गड्ढा खोदेंगे उससे ज़्यादा गड्ढे में जाएंगे, जितना भरने की कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। तो संगत जी, हमें जीवन में हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। सोच से बरकत जुटी होती है। जिसकी सोच अच्छी होती है, मालिक बरकत उसकी झोली में डालता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने ज़िंदगी के हर सफ़र में, हर कदम में मुझे सिर्फ अच्छी और अच्छी ही शिक्षा दी है संगत जी। हमेशा मेरे मालिक ने ऐसों का सामना करवाया है संगत जी कि जिनके अंदर की बुराइयां देखकर हम शायद अच्छे रास्ते पे आ गए और हमने अच्छा रास्ता चुना और अच्छे चलने। मैंने देखा है संगत जी, अपने लोगों को, ऐसे जीवन में अपने लोगों को देखा है, और हमारी अपने सगे हैं संबंधी जिन्होंने हमें गिराने की लाख कोशिश करी। उन्होंने कोशिश कर ली कि हमारे अपनों को काम ना मिले, हम ही को काम मिले। तो संगत जी, उल्टा उनके साथ ही हुआ कि उन्हीं को काम नहीं मिला, वही काम के लिए तरसते रहे और हमारे अपनों को काम मिला। उन्होंने चाहा कि हम इनको इस एरिया से भगा दें, इस इलाके से भगा दें, लेकिन संगत जी ऐसा भी नहीं हो पाया, क्योंकि मालिक देखता है तेरे खेल तेरे लिए ही पलट देता है। तू खुश मत हो थोड़ा सा किसी के साथ गलत करके कि मैंने गलत किया, मैं तो बहुत खुश हूँ और ये खुशियाँ मुझे मिली हैं। नहीं, वो क्षणिक खुशियाँ हैं, वो बद्दुआ बनकर तुम्हारे सामने आने वाली है। इसके लिए तैयार रहे। जो कुआं तूने दूसरे के लिए खोदा, उस कुएं में तू खुद ही छलांग लगाने वाला है और शायद और गहरा हो जाएगा तेरे लिए। इसलिए संगत जी, और मैंने कई नज़ीरें ऐसे सामने देखी हैं कि हमें लोगों को सोचा कि इस एरिया से ये लोग चले जाएं बाहर, और ऐसा नहीं हुआ संगत जी। हमारे घर वाले और हम नहीं गए कहीं, बल्कि उनको जाना पड़ा खुद को छोड़कर वो जगह जो हमें भगाने वाले थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना संगत जी। कोई सीखने वाला एक जानवर, एक पशु से भी सीख लेता है, और कोई सीखने वाला ऐसा होता है कि अपनों पे ही गुजरती है तो नहीं सीख पाता। लेकिन मेरे मालिक ने हाथ पकड़ के मुझे हर चीज़ सिखाई है। मेरे मालिक ने सिखाया कि देख, अगर बुरा करेगा तो बुरा ही पाएगा, और उसकी नज़ीरें भी उसने दी है संगत जी। हमने तो अपनों से ही सीखा, हमने कभी गैरों से सीखा ही नहीं। और बहुत ज़िंदगी हर कदम पे सिखाती है, इंसान सीखने वाला होना चाहिए और दूसरों की गलतियां देखकर हमेशा अपने में सुधार लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि इसने ये गलती करी तो इसको ये सज़ा मिली, और हमें कभी भविष्य में ये गलती नहीं करनी चाहिए। अपने मालिक का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए, जितना ही कष्टदायी समय हो संगत जी। मैंने ये देखा है कि आपके ऊपर जितना भी कष्टदायी समय पड़ेगा, आपका मालिक आपके साथ खड़ा होगा। याद रखना, वो आपको बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल करीब, और बिल्कुल करीब से देख रहा होगा। उस समय अगर आपने गलतियों को छोड़कर मालिक को चुना तो हमेशा के लिए हाथ मालिक पकड़ लेगा, आपका गलतियां होने की गुंजाइश नहीं रहने देगा, और धीरे धीरे आपका समय परिवर्तन करने लग जाएगा। बट उस समय आपने अगर गलतियों को चुना तो आप गलतियों के गुलाम होकर रह जाएंगे। फिर तो आप फिर सजा के पात्र बनेंगे। दुनिया तो मतलब मालिक की तरफ से सजा के पात्र नहीं है, दुनिया वाले और बना देंगे। इसलिए संगत जी, हमेशा हमें अच्छाई का दामन थाम के आगे बढ़ना चाहिए। मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए। उसने थोड़ा दिया या बहुत दिया, हमेशा शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि हर समय जब वो हाथ थाम लेता है संगत जी, तो दुख के दिन भी बड़े सुख से बीत जाते हैं। हमने बहुत लंबा समय काटा, 10 से 15 साल का समय हमारा समय ठहर गया था संगत जी। लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं हमारे साथ किया, क्या क्या कुछ नहीं हमें दिखाने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी क्योंकि हमें वो समय पता नहीं चला, हमारा मालिक खड़ा था। दुख का समय भी सुख के साथ गुजरा है संगत जी। इतनी खुशी से हमने दुख के समय में भी 56 भोग मालिक ने हमारी थाली में डाले। मैं कैसे कर दूं कि मेरा मालिक मेरे साथ नहीं रहता, हर समय रहता संगत जी। हर बड़ी आपदा विपदा के सामने वो आकर खड़ा हुआ। कभी हमें आपदाएं विपदाएं कभी हमें सताई ही नहीं, कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ। हम तो जब भी 56 भोग खा रहे थे जब हमारा दुख का समय था संगत जी। जब लोग बताते हैं कि बेटा हमारा जब समय पड़ा तो हमने 1-1 किलो आटा मंगाया, 1-1 नमक की थैली मंगाई, तो संगत जी ऐसा समय, ऐसा वक्त मेरे मालिक ने, मेरे दाता ने कभी हमें देखने ही नहीं दिया। शुक्राना मेरे मालिक, जब नहीं था तब भी उसने बहुत अच्छी जगह पे रखा, अच्छे से रखा, अच्छे से खिलाया, मन का पहनाया, मन का खिलाया। और संगत जी, जिस चीज़ की हमने कल्पना करी वो चीज़ हम खरीद पाए, ले सके, उसने इस लायक बनाया और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ की हमने चाह करी वो चीज़ हमें ईश्वर ने नहीं दी, हमें ज़रूर दी। और संगत जी हमेशा हक का खिलाया, मेहनत का खिलाया, हराम का नहीं खिलाया।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी को कहते हैं संगत जी की मालिक हर समय आपके साथ, और जब वो दाता हमारे साथ चलता है तो फिर हमें क्यों घबराने की ज़रूरत है, हमें उस वक्त से क्यों डरना। वो वक्त हमें डराता नहीं है, दुख भी सुख से बेहतर होता है संगत जी। और अगर आपके साथ मालिक है ना तो आपको दुख भी सुख से बेहतर लगेगा। झोपड़ी भी होगी ना आपकी तो वो महलों से सुंदर लगेगी, क्योंकि आपका मालिक उसमें बैठा हुआ है। आप ये मत सोचो कि आप हार गए हो, आप ये सोचो कि हमने दुनिया की सारी ताकतें, सारी सच्चाई, सारी ईमानदारी, सारी अच्छाई सब हमारे साथ खड़ी हुई है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बल्कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। अगर भगवान आपका मालिक आपके साथ है तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब बच्चों के सदा साथ रहने के लिए, अपने इस परिवार के साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, हर पल हमारा रक्षण करने के लिए, हर पल हमें अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा पहनाने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, हमारी व्याधियाँ बीमारियाँ सब दूर करने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें इतना सुंदर बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए, 56 भोग खिलाने के लिए, अमृत प्रसाद खिलाने के लिए, जल प्रसाद खिलाने के लिए, जितना मैं मेरे मालिक का शुक्राना करूं उतना कम है। सबसे बड़ा शुक्राना हमें अपने से जोड़ने के लिए। संगत जी, बाबा जी ने जब से जोड़ा हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरु पिताजी मुझको प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं। मेरे बाबा जी मुझसे कहते हैं कि तू वो हीरा है कि तू अपने परिवार को तो चमकाएगी चमकाएगी, लेकिन तेरे आसपास की जितने भी हैं सब चमक जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी कहते हैं तो जितनी बाहर से सुंदर है, मुझे इतनी सुंदर बाहर से नहीं लगती बेटा, जितना तेरा मन सुंदर है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो रास्ते में पड़ा एक धूल में सना हुआ कंकर थी, आपने उसको छुआ तो आफताब बना दिया। शुक्राना मेरे बाबा, ये चमक, ये निखार सब कुछ आपकी कृपा, आपकी दया से, ये समझ, ये बुद्धि जो भी मुझे आपने दी है सब कुछ आपका, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। मेरे मालिक, मुझे आपने बनाया और अब भी बाबा मैं त्रुटियों से भरी हुई, गलतियों से भरी हुई हूँ। अभी भी मुझ में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है बाबा। मैं मूर्ख, मैं मूढ़मती कहाँ समझ पाती हूँ आपके दिए संदेशों को, आपके दिए राहों को। मैं ना उस पर चलने के लायक हूँ, ना मैं चल पाती हूँ। बहुत बार मैं गिर जाती हूँ बाबा, लड़खड़ा जाती हूँ। मुझे आपके सहारे की सदैव ज़रूरत रहेगी मेरे मालिक। आप ही मेरे टीचर हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बहन, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, मेरा सर्वस्व, संसार सब कुछ आप हो। मेरे जीवन का आधार हो बाबा। हर क्षण मुझे आपकी आवश्यकता है, हर क्षण अपनी बिटिया को निखारते रहना, यूँ ही संवारते रहना, तो आपका ये हीरा हमेशा चमकता रहेगा। इसे हर समय पॉलिश करना, हर समय तराशना बाबा, हर समय सदराह दिखाना बाबा। मेरी यही आपसे विनती, यही प्रार्थना कि कुछ भी हो जाए मेरे बाबा, अपनी बिटिया का साथ मत छोड़ना। माना कि मैं गलतियां बहुत करती हूँ, मुझ में बहुत सुधार की ज़रूरत है, लेकिन अपना कृपा का हाथ कभी अपनी बिटिया के सर से हटाना नहीं मेरे मालिक। मेरा आपका सिवा कोई भी नहीं, कोई नहीं मेरा आपके सिवा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदैव अपनी बिटिया के साथ रहने के लिए, सदैव अपनी बिटिया के मन की बात जानने के लिए बाबा। कोई तो बोल कर सुनता है, लेकिन आप तो मेरी खामोशी भी सुनते हो मेरे मालिक। मैं कुछ कहती ही नहीं, फिर भी आप जान जाते हो मेरे बाबा। शुक्राना आपके इस अनंतम प्रेम के लिए, इस अमृत समान प्रेम के लिए जो मुझ पर हमेशा एक धारा बनकर बहता रहता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे संगत जी, जब मेरे पापा ख़त्म हुए ना, तो मुझे लगता था कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई, अब मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं रहा। तो मैं तो भूल गई थी मेरे परम पिता परमेश्वर, दुनिया के रचयिता, ब्रह्मांड नायक, त्रिलोकीनाथ, त्रिपुंडधारी मेरे भोलेनाथ स्वयं मुझे अपनी बिटिया बना लेंगे और मुझे अपनी गोद में बिठा लेंगे। कितना सौभाग्य जागा मेरा, मैं कैसे कहूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पास वो शब्द नहीं मेरे गुरु की महिमा का बखान कर पाए। बस मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लेना। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक उतना कम है। अंत में बस यही कहूँगी कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए मेरे मालिक आपके लिए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। मेरा शुक्राना स्वीकार करें इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज, सबके भंडारे भरो, सबका कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो, सबके घर में सुख समृद्धि का वास करो, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सभी उन्नति की ओर बढ़ें, सब पर आपकी कृपा समान बरसती रहे मेरे बाबा। मैं ऐसी कामना करती हूँ, सबके सुख की कामना आपके श्री चरणों में रखती हूँ। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करें मेरे दाता।
और बस इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। सत्संग संगत जी, सत्संग की शुरुआत गुरु जी की डिवाइन मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर बना रहे, ये आपसे मैं अरदास करती हूँ। संगत जी, गुरु जी टेलीपैथी के द्वारा जो मैसेज आते हैं, फ्लैश होते हैं हमारे सामने, वो मैं सुनती हूँ। कभी बहुत ही अच्छे मैसेज फ्लैश होते हैं, कभी तो बहुत ही डराने वाले होते हैं। शुरू में तो मैं डरती थी कि ये किस तरह के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। दूसरे दिन के मैसेज में गुरुजी मुझे क्लियरली मेरा डाउट क्लियर कर देते थे और वो भेजते थे, वो ये वाला मैसेज फ्लैश कर देते थे कि कुड़िए तू डर मत, ये मैसेज तो मैं तुम्हारे कष्ट कटवाने के लिए भेजता हूँ और इसको सुनो। और गुरुजी और मैं फिर सुनने लगी। मेरे मन में जो भी डाउट था वो गुरुजी ने मैसेज करके मुझे क्लियर कर दिया कि ये मैसेज हमें सुननी चाहिए, ज़रूर सुनने चाहिए, ताकि हमारे जो बड़े बड़े कष्ट हैं वो छोटे से कष्ट में ही कट जाएं। और गुरुजी, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आप अपनी संगत का उनके बड़े कष्ट छोटे में ही कटवा देते हैं। गुरुजी, अब मैं सारे मैसेज सुनती रहती हूँ। मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आप गुरुजी मेरे बेटे के संकट काट रहे हो। आप जी का आशीर्वाद मेरे बेटे पे हमेशा बना रहे, ये मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है आप पे, पूरा विश्वास करती हूँ कि आप मेरे घर पे विराजमान हैं। मेरे परिवार के किसी परिवार के किसी भी मेंबर को कभी कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप अपने आशीर्वाद से उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। गुरुजी, आप मेरे भी कष्ट काट रहे हो, ये भी मैं महसूस कर रही हूँ। कभी कभी मुझे भी ऐसे मैसेज आते हैं कि अपना ध्यान रखा करो, तो अपना ध्यान नहीं रखती, पूरे दिन काम में बिज़ी रहती है और आप उपाय भी बताते रहते हो। गुरुजी, इन सब बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। मुझे पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए धैर्य रख। बिल्कुल गुरुजी महाराज जी, मुझे पता है। हम तो वैसे ही ज़िद करते रहते हैं कि ये चीज़ हमें अभी मिले, अभी, लेकिन अब भगवान है, आप जानते हैं कि कब सही समय पे ये चीज़ देनी है। ये सब आप अपनी संगत के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, कितना आशीर्वाद बरसाते हैं आप, इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी। और आप कहते हैं अब अंधेरे का समय ख़त्म होने वाला है, तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज जी।
और जब आप तितली के रूप में भी मुझे दर्शन देते हैं तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। उस टाइम बहुत ही अच्छा फ़ील होता है जब एक तितली हमारे आगे पीछे से होके जाती है, हमें छू के जाती है, तो ऐसा लगता है कि आप हमेशा हमें देख रहे हो, हमें प्रोटेक्शन देते हो। तो इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपके मैसेज में जो भी फ्लैश होता है ये भी आप मुझे मैसेज भेज रहे थे कि माँ बगलामुखी तुम्हारे परिवार से नाराज़ है। तो मैं अभी तक माँ बगलामुखी के दरबार नहीं जा सकी हूँ, तो आप ही मुझे परिवार सहित माता के दर्शन के लिए भेजें। आपकी कृपा से मैं भागवत गीता का सत्संग सुन सकी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है कि आप ही मुझे भेजते हैं। और आप ही मुझे अच्छे-अच्छे हम मेरे से कर्म करवाते हो। मंदिर में भेजा आपने मुझे, भागवत सुनवाई आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुजी महाराज जी। और चंदन टीका का और जल प्रसाद मैं और मेरा बेटा हम लेते हैं गुरुजी महाराज जी। मुझे पूरा विश्वास है चंदन टीका और आपका जल प्रसाद से मेरे बेटे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। स्किन प्रॉब्लम्स जो भी ओ, उस है उसको प्रॉब्लम आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज जी। और मुझे विश्वास है कि आप ये सब जो मैं उसको दे रही हूँ तो इससे वो ज़रूर ठीक होगा गुरुजी महाराज जी। आप ठीक करेंगे और उसका भी विश्वास आप पे बने, ये विश्वास ना टूटे मेरा, वो भी आपसे जुड़ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी। आप ही सब करवाते हो। आप गुरुजी गणेश पूजा में आपने ही भेजा मुझे और गुरुजी आपका इन सब कर्मों को करवाने के लिए शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और पहली बार मैं किसी भागवत सत्संग में गई हूँ। इस बात ये सब सुनवाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। आपसे एक ही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज जी, आप हमेशा मेरे घर पे विराजमान रहें। आप हमेशा अपना आशीर्वाद रखें मेरे परिवार पे और मुझे और मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करें। मेरे मायके वालों को हेल्थ ब्लेस करें, मेरे ससुराल वालों को, यही अरदास करती हूँ। और गुरुजी महाराज जी, मैं बहुत पूजा तो आपकी नहीं कर पाती हूँ, आपके बहुत सारे हुक्म मैं नहीं मान पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अमृत वेला करूँ। और मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगा है कि आपने जैसे मुझे स्पर्श करके मुझे उठाया भी है, लेकिन मैं नादान बेटी, बेवकूफ़ बेटी, मैं फिर सो जाती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज जी, मैं आपके बहुत सारी हुक्म जो है वो नहीं पूरे कर पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बात, आपके हुक्म को मानूँ। और जो भी मुझसे भूल हुई हो तो इस नादान बेटी को क्षमा करें गुरुजी महाराज जी, संगत जी। और कोई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपके चरण कमलों में
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी का लख लखवा शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर सुख हर खुशी दिन रात का शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी महाराज। मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी महाराज। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बहुत टाइम के बाद मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। हे मेरे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज, आपकी बेटी भटक गई है। प्लीज़ बाबा, अपनी बेटी को अपनी तरफ खींच लो गुरु जी महाराज। आपकी बेटी फिर से दोबारा भटक गई है। अपनी बेटी को वापस अपने चरणों में ले लो बाबा जी। हे मेरे गुरुपा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर पे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पिता महादेव जी, ऐसे रहती हूँ जैसे किसी अनजान जगह पे आ जाइए और वहाँ दिल नहीं लगे, ऐसा मेरा हाल हो रहा है गुरुपा। मेरे घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, ना मैं किसी से बात करने का मन है। हे मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी महाराज, मैं बहुत बहुत मायूस हूँ, बहुत उदास हूँ गुरुपा। हे मेरे गुरु जी महाराज, पिता महादेव जी, जैसे किसी ने मेरी हंसी तो किसी में गायब कर दी है। ना मैं हंसती हूँ और ना मैं इस घर में ऐसे रहती हूँ जैसे किसी अनजान घर में कोई आ जाता है, किसी जगह पे अनजान जगह पे कोई आ जाता है और को जान ना को पहचान और उसका मन ना लगे, ऐसा मेरा हाल हो रहा है गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज, मानती हूँ गुरुपा, मुझे सब पता है कि ये जो मेरी हालत है कुछ मेरे कर्मों की वजह से भी है और कुछ मेरे ससुराल वालों के जो किराया दरा उसकी वजह से भी मेरा ये हाल है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पिता महादेव जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मन ऐसा करता है जैसे सब कुछ छोड़कर गुरु जी के चरणों में चली जाऊं, गुरु जी के पास चली जाऊं। हे मेरे पिता महादेव जी, जहाँ छतरपुर में आपका आश्रम है वहाँ रहने लग जाऊं। पर मैंने फ़ोन किया था अंकल जी के पास, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे लेडीज़ तो क्या, जेंट्स भी नहीं रह सकते इधर। यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए, छतरपुर दर्शन के लिए आते हैं सब। हे पिता महादेव जी, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही धक्का लगा गुरुपा। मैंने तो सोचा था जैसे राधा स्वामी है ब्यास वाले और ये वृंदावन है, वहाँ पे रह सकती महिलाएं। मैंने सोचा कि मैं भी छतरपुर में रह लूँगी। सब कुछ ये मोह ममता सब कुछ छोड़कर सांसारिक सुखों को सबको छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर मैं छतरपुर में वापस अपने गुरु जी के पास चली जाऊँगी, वहाँ सेवा करूँगी, वहीं रहूँगी। हे पिता महादेव जी, जब मैंने अंकल जी से ये सुना तो मुझे तो बहुत दुख हुआ। सच में गुरुपा, मुझे बहुत बहुत घुटन हो रही है घर में मेरे पिता महादेव जी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहाँ पर गुरुपा एक अनजान घर में अनजान की तरह रह रही हूँ गुरुपा। ना किसी से बात करने का मन है। हे पिता महादेव जी, मेरे अपने मुझे अच्छे नहीं लगते, अपने में पीहर में भी मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। जैसे मायके में तो सब खुश होते हैं ना, माँ बाप से बात करके, भाई भाभी से बात करके, मुझे किसी से खुशी नहीं हो रही। पता नहीं गुरुपा मुझे क्या हो गया है। ना मुझे अपने घर वालों से मोह है, ना मुझे अपने ससुराल वालों से मोह है। पता नहीं मुझे क्या हो गया गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा मुझे रास्ता दिखाओ पिता महादेव जी।
हे मेरे गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं। गुरुपा, हे मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे घर में बहुत घुटन हो रही है, बहुत बहुत घुटन महसूस हो रही गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो गुरुपा, मुझे इस माया जाल से बाहर निकालो मेरे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज। कोशिश करती हूँ सत्संग सुनने की, सत्संग शुरू भी करती हूँ सुनने के लिए, गुरुपा मेरा मन ही नहीं करता सुनने के लिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज, आपसे अरदास है गुरुपा, हाथ जोड़कर विनती है आपसे अरदास है गुरुपा, अपनी बेटी की पुकार सुनो महाराज। हे पिता महादेव जी, अपनी बेटी की पुकार सुनो, उसे सही रास्ते पर ले जाओ। हे गुरुपा, अपनी बेटी को सही रास्ते पर ले जाओ गुरुपा। जैसे आपने पहले मेरा हाथ पकड़ा था, ऐसे मेरा हाथ फिर से पकड़ लो गुरुपा, मेरे सही रास्ते पर ले चलो गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अपनी शरण में ले लो गुरुपा, अपनी शरण में ले लो, मुझे और भटकने मत दो, मुझे भटकने मत दो गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, ये वर्ड मुझे बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए मुझे पता नहीं, पर मेरे जो मन में आया मैं वही बोल रही हूँ प्यारी संगत जी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा। प्यारी संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मन बहुत दुखी है मेरा, बहुत दुखी है मन। कुछ तबीयत भी खराब है मेरी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो प्यारे गुरुपा, प्यारे संगत जी, जाने जाने मैंने कोई बात ऐसी कही हो जो नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। प्यारे संगत जी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे पिता महादेव जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा मेरा सुख चैन छीन लिया हो, ना मुझे चैन है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में, मैं ये अपना घर होने के बावजूद भी गुरुपा, मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ, बहुत तनाव महसूस हो रहा मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी किसी के घर में रह रही हूँ, किसी अनजान जगह पर अनजान घर में रह रही हूँ, मेरा अपना है ही नहीं कुछ यहाँ पर। हे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हे मेरे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज, अपनी बेटी को वापस अपने चरणों से लगा लो, अपनी बेटी को रास्ता दिखाओ गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में तो बहुत ख्याल आते हैं गुरुपा, बहुत बहुत ख्याल आते हैं कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, छतरपुर में चली जाऊं, वहाँ रहने लग जाऊं। पर आज ही मैंने फ़ोन करके विपिन विपिन अंकल जी को मैंने फ़ोन कर पूछा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ पर तो महिलाएं तो क्या आदमी भी नहीं रह सकते, वहाँ सिर्फ छतरपुर में दर्शन के लिए आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज। सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ, सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं तो यही सोच रही थी कि मैं तो छतरपुर में रहने चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बातें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए प्यारे संगत जी, पर मेरा मन बहुत दुखी है, जो मेरा मन में आया मैं वही बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे संगत जी, मेरे प्यारे बाबा जी, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, प्लीज़ मुझे आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ आपसे, ये मेरी अरदास है गुरुपा, कि मुझे पहले की तरह बना दो गुरुपा, जैसे मैं पहले खुश रहा करती थी। मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, बस मैं अपने गुरु जी को याद करती थी, गुरु जी का सत्संग सुनती थी और सत्संग शुक्राना करती थी, और
और घर का काम करते करते खुशी खुशी में अपना जीवन बिता रही थी गुरुपा। मुझे पहले वही मेरे दिन ला दो गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पिता महादेव जी, गुरु जी महाराज, मेरा मन बहुत उदास है, बहुत दुखी हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।